सामने आ रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने पटना एम्स का जायजा लिया है। बिहार सरकार ने पटना एम्स के विस्तार को मंजूरी दी है। एम्स के लिए 24 एकड़ अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 दिनों में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। विस्तार के बाद 200 नए आईसीयू बेड और कई सुपर स्पेशलिटी सेवाएं होंगी शुरू। ट्रॉमा सेंटर, कैंसर उपचार और लीवर ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं और मजबूत होंगी। बेहतर इलाज के लिए बिहार के मरीजों को अब दिल्ली, मुंबई पर निर्भर नहीं रहना होगा। करते हैं अब खबर 1 मिनट की शुरुआत। जमुई में ट्रायल 112 पुलिस टीम के साथ जमकर हाथापाई और धक्का मुक्की की गई। बालू तस्करों और उनके सहयोगियों पर हाथापाई का आरोप है। जमुई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अवैध बालू खनन रोकने पहुंची डायल 112 पुलिस टीम के साथ बालू तस्करों और उनके सहयोगियों ने हाथापाई और धक्का मुक्की की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वायरल वीडियो में कई लोग पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। इसी बीच कुछ आरोपी मौके से भागने की कोशिश करते हैं, जिन्हें पुलिस सड़क पर दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास करती दिखाई देती है। जमुई जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने जो बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ रखा है, उसे छोड़ाते हुए पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करते हैं, जोर जबरन करते हैं। खैरा थाना क्षेत्र के देवपुर इलाके में अवैध बालू खनन की सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया और पुलिस टीम के साथ हाथापाई शुरू कर दी। आरोपी के इस दौरान ट्रैक्टर पर लदा बालू भी जल्दबाजी में नीचे उतार दिया गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस बल बुलाया गया। इसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया। पुलिस ने अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे ट्रैक्टर के इंजन को जब्त कर लिया है। और वैशाली पुलिस ने ऑपरेशन नीलकंठ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। छापेमारी के दौरान एक तस्कर गिरफ्तार हुआ, जबकि 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। वैशाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान करीब 4,972 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया। पुलिस ने मौके से सीतामढ़ी निवासी मादक पदार्थ तस्कर कृष्णा कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हिरासत में लिए गए 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। सदर SDPO के मुताबिक पटना NDPS सेल से मिली सूचना के बाद वैशाली SP के निर्देश पर गठित टीम ने यह कार्रवाई की। पूछताछ में गिरफ्तार तस्कर ने पूरे नेटवर्क से जुड़े अहम खुलासे किए हैं, जिसके आधार पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और इन सभी मामलों में जो है अग्रतर कार्रवाई की जाए। इसके लिए अभी जो बैच नंबर है उसका इन्वेस्टिगेशन अभी किया जाएगा कि माल किसके नाम से ये डिस्पैच हुआ था। गौरतलब है कि 14 जून को भी इसी थाना क्षेत्र से हजारों लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया था। लगातार हो रही इस बरामदगियां इस ओर इशारा करती है कि शराबबंदी के बीच वैशाली में नशे के लिए कोडीन युक्त कफ सिरप का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। अब पुलिस इस पूरे सिंडिकेट की जड़ तक पहुँचने की कोशिश में जुटी है। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में 2 युवती की मौत हो गई। बेकाबू कार की टक्कर से दोनों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ये कार बीजेपी नेता की थी। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार की टक्कर से स्कूटी सवार 2 युवती की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गाड़ी झाड़ियों में जा गिरी। दावा किया जा रहा है कि गाड़ी बीजेपी नेता की है। हादसा बोचहा थाना क्षेत्र के आदि गोपालपुर चौक के पास हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कार भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्कूटी साइड में था और वो ऐसे उड़ाते चला गया। चूना गाड़ी है जी, पूर्णिया नंबर गाड़ी है। हेलो गाड़ी ऐसे पलटी मारा हुआ है जी, उसी जगह है। दावा किया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी पूर्णिया की बीजेपी नेता नूतन गुप्ता की है। हालांकि हादसे के वक्त गाड़ी में कौन सवार था, इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब गाड़ी खाली मिली। क्रेन की मदद से फॉर्च्यूनर को झाड़ियों से बाहर निकाला गया। पुलिस अभी अब पता लगाने में जुटी है कि हादसे के समय गाड़ी कौन चला रहा था और दुर्घटना के बाद उसमें सवार लोग कहां चले गए।
दरभंगा के बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में शनिवार को 952 महिला प्रशिक्षु सिपाहियों की भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। 36 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद अब ये बेटियां बिहार के विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनुशासित कदम, जोश से भरा मार्च पास्ट और देश भर के रंग में रंगा माहौल। दरभंगा के बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 952 महिला प्रशिक्षु सिपाहियों ने शानदार पासिंग और परेड का प्रदर्शन किया। 3 साल यानी 36 महीने के कठिन शारीरिक, तकनीक और व्यवहारिक प्रशिक्षण के बाद अब ये सभी महिला सिपाही बिहार पुलिस का हिस्सा बन गयी है। भागलपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, गोपालगंज समेत 5 जिलों की इन प्रशिक्षु सिपाहियों को हथियार संचालन, ड्रिल, कानून, कंप्यूटर, सोशल मीडिया हैंडलिंग, योग और पुलिस सेवा से जुड़े सभी जरूरी विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। अब ये अपने अपने जिलों में तैनात होकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ जनता की सुरक्षा और सेवा का दायित्व निभाएंगे। प्रशिक्षु महिला सिपाहियों ने इसे अपने जीवन का सबसे यादगार दिन बताया और पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जनता की सेवा का संकल्प दोहराया। अनुशासन, आत्मविश्वास और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी यह पासिंग और परेड बिहार पुलिस के लिए एक नई शुरुआत मानी जा रही है। रामगढ़ रांची NH 33 की चुट्टू पालू घाटी पर लगातार हादसे होते रहते हैं, लेकिन अब हादसों पर काबू पाने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। रामगढ़ रांची NH 33 की चुट्टू पालू घाटी, जहां आए दिन होने वाले सड़क हादसे चिंता का कारण बने रहते हैं। अब इन दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन और NHAI ने मिलकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। रामगढ़ जिला प्रशासन और NHAI ने चुट्टू पालू घाटी में सड़क सुरक्षा को लेकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर के तहत व्यापक योजना बनाई है। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शॉर्ट टर्म प्लान के तहत घाटी के संवेदनशील हिस्सों में स्पीड डिस्प्ले मीटर, गति नियंत्रण उपकरण और अन्य सुरक्षा संकेतक लगाए जाएंगे। वहीं लंबे समय से बनी एस्केप लेन को भी जल्द पूरी तरह चालू किया जाएगा, ताकि ब्रेक फेल होने या वाहन का नियंत्रण बिगड़ने की स्थिति में भारी वाहनों को सुरक्षित रोका जा सके। लॉन्ग टर्म प्लान में घाटी के लिए वैकल्पिक मार्ग विकसित करने की दिशा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस दोनों छोर पर भारी वाहनों की नियमित जाँच, ओवर स्पीडिंग पर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाएगी। बरसात शुरू होते ही जंगल से जंगली मशरूम यानी खुकड़ी चुनकर खाने का चलन बढ़ जाता है, लेकिन खाने योग्य और जहरीले मशरूम में फर्क ना कर पाना कई बार जानलेवा साबित हो सकता है। हजारीबाग से आई ये खबर इसी खतरे की चेतावनी दे रही है। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के देवीकुल, बरका खुर्द और आसपास के गांव में जंगली मशरूम खाने से 2 से 3 परिवारों के दर्जनों लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। जंगल से मशरूम लाकर सब्जी बनाई गई थी, लेकिन खाना खाने के कुछ ही देर बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को उल्टी, किसी को दस्त तो किसी को तेज पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत हुई। परिजन सभी को तुरंत शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और निजी अस्पतालों में लेकर पहुँचे, जहाँ उनका इलाज जारी है। बहुत ही दुखद घटना है जो इचाक में अभी जो हुआ। तो मैं तो यही कहूँगा कि सावधानी बरतें और कहीं भी किसी भी तरह का कि पहले मतलब आप कहीं से भी उठा के कुछ भी ना खा लें। डॉक्टरों का कहना है कि जंगल में उगने वाले सभी मशरूम खाने योग्य नहीं होते। कई प्रजातियां बेहद विषैली होती है और उसका असर कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिन बाद तक भी दिखाई दे सकता है। समय पर इलाज नहीं मिलने पर लिवर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और जान का खतरा भी पैदा हो सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिना सही पहचान के जंगल से लाए गए मशरूम का सेवन बिल्कुल न करें। धनबाद में कुख्यात भगोड़े अपराधी प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वासेपुर स्थित उसके घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया है। इलाके को पूरी तरह पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। धनबाद में कुख्यात भगोड़े अपराधी प्रिंस खान के घर पर बुलडोजर चला है। ये कार्रवाई SSP के निर्देश पर की गई। मौके पर 3 DSP, CCR DSP समेत 6 थानों की पुलिस भारी संख्या में तैनात रही, ताकि किसी भी तरह की घटना से निपटा जा सके। पूरा तो नहीं, बस जो पार्ट्स गिर रहे थे, जो खंडहर हो चुका था, जो क्या था पहले से जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, जिसके कारण यहाँ पे जनमानस को क्या था दिक्कत हो रही थी, बस उसे अभी तोड़ा जा रहा है। और जैसे ही हमारे पास पूरा ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि घर का नक्शा वगैरह पार नहीं था, तो वैसे ही घर को भी उठाया जाएगा उसको।
बुलडोजर से मकान को ध्वस्त करने की प्रक्रिया पूरे सुरक्षा घेरे के बीच की गई। पुलिस ने मीडिया को भी सुरक्षा कारणों से निर्धारित दूरी पर रखा। साथ ही पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में निरसा विधायक अरूप चटर्जी को कथित धमकी मिलने के बाद प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी गई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब पूरी कार्रवाई कानून के तहत चल रही प्रक्रिया का हिस्सा है। धनबाद पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद वासेपुर इलाके में तनाव और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बनी हुई है, जबकि प्रशासन आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटा हुआ है। बेतिया में ग्रामीणों की सतर्कता से पशु तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। नरकटियागंज के मझरिया गांव में एक छोटे पिकअप से अमानवीय तरीके से ले जाए जा रहे करीब 14 मवेशियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। शुक्रवार रात गांव से गुजर रहे एक संदिग्ध पिकअप को ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की। जैसे ही गाड़ी रुकी, तस्कर मौके से भाग निकले। ग्रामीणों ने तुरंत पिकअप के टायरों की हवा निकाल दी और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप और सभी मवेशियों को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि पशु तस्कर गाँव-गाँव घूमकर मवेशियों की चोरी करते हैं और उन्हें दूसरे राज्यों में बेच देते हैं। पुलिस के मुताबिक तस्करों ने छोटे पिकअप को 2 मंजिला बनाकर उसमें करीब 14 मवेशियों को बेरहमी से ठूस दिया था। दम घुटने और लंबे सफर की वजह से कई मवेशियों की हालत इतनी खराब हो गई कि नीचे उतरने के बाद वे अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार तस्करों की तलाश की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर पशु तस्करी के अमानवीय चेहरे और ग्रामीणों की सतर्कता की अहम भूमिका को सामने ला दिया। हाजीपुर में टोटो चोरी के आरोप में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई लोगों ने मिलकर आरोपी की पीट कर हत्या कर दी। न कोई केस, न कोई गवाही, न ही गिरफ्तारी, सीधा सजाए मौत। वैशाली में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती एक घटना में कुछ लोगों ने कानून का माखौल उड़ाते हुए टोटो चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी के दबंगों ने पहले युवक को अगवा किया, फिर सुबह से शाम तक पिटाई की और जब हालत बिगड़ी तब युवक को उसके घर छोड़कर फरार हो गए। लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। 10:30 पौने 11 बजे यहाँ पर रखा तो मैंने तुरंत भाग गया। मैंने रखा, एगो फोटो खींचा, भाग गया। हमको पास में मोबाइल नहीं था। घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के खपुरा गांव की है। गांव के मंजीत कुमार और रंजीत कुमार का टोटो परसों रात में चोरी हो गया था। इसका शक गांव के सन्नी कुमार पर गया और फिर मंजीत ने अपने सहयोगियों के साथ सन्नी को अगवा कर बंधक बना लिया और पिटाई शुरू कर दी। सन्नी के परिजनों ने आरोप लगाया कि मंजीत और उसके घर के लोगों के साथ उसके सहयोगियों ने बेरहमी से सन्नी की पिटाई कर दी। एसडीपीओ ने बताया कि टोटो चोरी की कोई लिखित शिकायत आरोपियों ने पुलिस में नहीं दी है और सन्नी को बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर दी गई। इस मामले में घर की 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। रांची में स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर का पर्दाफाश किया है जहां बिना किसी योग्य डॉक्टर के मरीजों की जांच की जा रही थी। लोहाडी स्थित इस डायग्नोस्टिक सेंटर को नियमों के उल्लंघन के आरोप में तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। रांची के लोहाडी स्थित एमके कॉम्प्लेक्स में चल रहे अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि सेंटर पर कोई पंजीकृत डॉक्टर मौजूद नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात रही कि मरीजों का अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसी संवेदनशील जांचें एक टेक्नीशियन द्वारा की जा रही थी। टीम को केंद्र में किसी भी योग्य डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन या अधिकृत दस्तावेज भी नहीं मिला। इससे मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ गंभीर लापरवाही माना गया। हम लोग कर रहे हैं और हमारे काफी इन्फॉर्मर्स हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मर हैं, वो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं और जब वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम लोग निश्चित कार्रवाई करते हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में पंजीकृत रेडियोलॉजिस्ट की मौजूदगी अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सेंटर को तत्काल सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि जिले में बिना लाइसेंस या बिना योग्य डॉक्टरों के चल रहे अन्य क्लिनिकों और जांच केंद्रों के खिलाफ भी अभियान लगातार जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई ने अवैध रूप से चल रहे डायग्नोस्टिक सेंटरों पर सख्त संदेश दिया है। खूंटी जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। तोरपा क्षेत्र में कटहल तोड़ने गए एक ग्रामीण पर हाथी ने हमला कर दिया, जिससे वो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रशासन ने लोगों से हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की है।
खूंटी को लेबिरा मुख्य सड़क किनारे स्थित कुल्डा जंगल में पिछले करीब 15 दिनों से 5 जंगली हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। ये हाथी कई बार जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर भी घंटों घूमते देखे गए हैं, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। इसी दौरान कुल्डा गांव के एक स्टोफर तोपनो कटहल तोड़ने जंगल पहुंचे थे, तभी एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल स्टोफर को इलाज के लिए सदर अस्पताल खूंटी में भर्ती कराया गया है। सब टूटा, लात मारा था। हाथी कहाँ पे था? गाँव तरफ आया था। हाल के दिनों में हाथियों पर गुलेल और लाठी डंडे से हमला करने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वन विभाग का मानना है कि ऐसी हरकतों से हाथी अधिक आक्रामक हो सकते हैं। इसी को देखते हुए खूंटी के उपायुक्त जावेद हुसैन ने लोगों से जंगल या सड़क पर मौजूद हाथियों के पास नहीं जाने और किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचने की अपील की है। वन विभाग लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए प्रशासन की अपील है कि लोग सतर्क रहें, अफवाहों से बचे और हाथियों को सुरक्षित दूरी से ही गुजरने दे, ताकि इंसान और वन्यजीव दोनों सुरक्षित रह सके। क्या इस साल अल नीनो किसानों की खुशियां छीन लेगा या मानसून राहत की फुहार बरसाएगा? सोशल मीडिया और लोक मान्यताओं में एक बार फिर चर्चा है और वजह है रसीला जामुन, जिसे लेकर एक पुरानी कहावत मौसम के संकेत से जोड़ दी जाती है। लेकिन क्या इसमें सच है या सिर्फ मान्यता? इस साल देश भर में भीषण गर्मी के बीच जामुन की बम्पर पैदावार देखने को मिल रही है। गहरे बैगनी रंग के ये फल बाजारों और पेड़ों पर भरपूर नजर आ रहे हैं। इसी बीच लोगों के बीच एक पुरानी लोक कथा फिर चर्चा में है कि जिस साल जामुन अधिक फल दें, उस साल सूखे की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ इस मान्यता को सीधे तौर पर खारिज करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जामुन की अधिक पैदावार को मास्टिंग या फिर स्ट्रेस फ्रूटिंग कहा जाता है, जिसमें पेड़ पर्यावरणीय तनाव के कारण अधिक बीज और फल पैदा करता है। ये प्रक्रिया सूखे का संकेत नहीं होती। विशेषज्ञों का भी कहना है कि जामुन और जलवायु परिवर्तन के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। जामुन का पेड़ कम पानी में भी फल देने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो अपनी जरूरत के अनुसार खुद संसाधनों का उपयोग करता है। ऐसे में सवाल ये साफ है, क्या मौसम का संकेत जामुन बता रहे हैं या इसका जवाब पूरी तरह विज्ञान के पास है? फिलहाल विशेषज्ञ लोक मान्यताओं से ज्यादा वैज्ञानिक डेटा पर भरोसा करने की सलाह दे रहे हैं। सीतामढ़ी शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। यातायात थाना परिसर में ट्रैफिक व्यवस्था में पदस्थापित पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। सीतामढ़ी की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ी पहल की है। यातायात थाना परिसर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, ताकि शहर में जाम और नियम उल्लंघन की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों को इस प्रशिक्षण में ये बताया गया कि सड़क पर नियम तोड़ने वालों से किस तरह व्यवहार करना है और स्थिति को बिना विवाद के कैसे संभालना है। प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को ये भी सिखाया गया कि शहर में बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरह अनुशासन लागू किया जाए, ताकि आम लोगों को जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके। अधिकारियों का मानना है कि प्रशिक्षित पुलिसकर्मी न केवल नियमों का सख्ती से पालन करवा पाएंगे, बल्कि लोगों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू करेंगे। प्रशासन की इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सीतामढ़ी शहर की सड़कों पर यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और नियंत्रित नजर आएंगी। आईआईटी का सपना हर साल लाखों छात्र देखते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो सिर्फ सफलता नहीं बल्कि संघर्ष और समर्पण की मिसाल बन जाती है। कोटा से सामने आई ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी, जहां बेटे का सपना पूरा करने के लिए मां ने वर्षों बाद फिर से किताबें उठाई, ऑनलाइन क्लास देखी, नोट्स बनाए और आखिरकार बेटे ने आईआईटी दिल्ली का सफर तय कर लिया। सीतामढ़ी के गुंजन कुमार का सपना था आईआईटीएन बनना। साल 2023 में वो जेईई की तैयारी के लिए कोटा आया और एलन करियर इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। कमजोर आंखों की रोशनी और मोटे चश्मे के बावजूद उसके हौसले बुलंद थे। जेईई 2021 के ऑल इंडिया टॉपर मृदुल अग्रवाल की सफलता से प्रेरित होकर उसने कोटा आने का फैसला किया, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले किस्मत ने बड़ा इम्तिहान ले लिया। अक्टूबर 2025 में गुंजन न्यूमोथोरेक्स यानी फेफड़ा कोलैप्स होने की गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। करीब 3 महीने तक वो बिस्तर पर रहा और क्लास तक नहीं जा सका। ऐसे
समय में उसकी माँ गुंजा ने बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। रोज ऑनलाइन क्लास देखी, हर लेक्चर के नोट्स तैयार किए और वही नोट्स बाद में गुंजन की सबसे बड़ी ताकत बने। माँ की मेहनत और बेटे के जज्बे ने मिलकर मुश्किल हालात को भी मात दे दी। गुंजन ने जेईई मेन में 91.8% हासिल किए। जेईई एडवांस में PWD OBC कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 50 और PWD कॉमन रैंक 120 प्राप्त की। अब उसका चयन IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए हुआ है। दिल्ली के पूछ खुर्द इलाके में आग का कहर देखा गया, जहां केमिकल गोदाम में भीषण आग लगने से तबाही मच गई। दिल्ली के पूछ खुर्द इलाके से आग का तांडव देखने को मिला है, जहां एक केमिकल गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आसमान में काले धुएं का गुब्बारा छा गया और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। केमिकल होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैली, जिससे गोदाम के अंदर रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। हादसे की खबर मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां बिना वक्त गंवाए तुरंत मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बेहद सूझबूझ के साथ आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस भयंकर हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है और पुलिस अब आग लगने की असली कारणों की जांच कर रही है। दिल्ली के चंदन होला इलाके से आग के तांडव की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक फैक्ट्री में अचानक भयानक आग लग गई। आग ने गजब की तबाही मचाई। दिल्ली के चंदन होला इलाके से आग के तांडव की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक फैक्ट्री में अचानक भयानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में पूरी तरह हड़कंप मच गया। आसमान में उठती आग की गगनचुंबी लपटें और काले धुएं को देखकर आसपास के लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और राहत काम शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आखिरकार फैक्ट्री में भड़की इस भीषण आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इस बड़े हादसे में किसी भी व्यक्ति के घायल होने या जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है।